नमस्ते भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। देश का माहौल गरमाया हुआ है और हमारी सरकार पूरी तरह से शुष्क अवस्था में है। ठीक है। यूं तो हजारों और सैकड़ों लोग ऐसे रहते हैं भाजपा के नारा लगाने वाले। ठीक है। मेरी जो आज बातें हैं ना, ये भाजपा के जो प्रिय व्यक्ति हैं, मैं कहूं तो चमचे लोग, आपको ये बातें चुभने वाली हैं भाई। ठीक है। तो यदि वीडियो पे आप टिक में आपने कर दिया है तो प्लीज आप एग्जिट हो जाना और आपसे मैं माफी मांगता हूं। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इतना समझ लो। ठीक है। क्योंकि जो मेरे जो शब्द है ना, आज काफी खतरनाक शब्द आज होने वाले हैं। ठीक है। आप लगातार देख रहे हो कि 20 दिनों से, ठीक है, 20 दिनों से एक व्यक्ति, नाम आपने सुना है, बार बार आप सुन रहे हैं, बार बार रीलों पे आप देख रहे हैं, हर जगह पे नाम वायरल है। ठीक है। उस व्यक्ति का आखिर क्या मतलब है इन चीजों से यार। व्यक्ति जो काम कर रहा था ना, वो उसका काम बड़ा अच्छा था। आखिर उसका क्या ऐसे उसके पेट में दर्द हुआ कि आके वो जंतर मंतर पे बैठ के आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए 20 दिनों से लगातार भूखा प्यासा जंतर मंतर पे बैठा है। देखो, आज मैंने एक वीडियो देखा ना, वो व्यक्ति अपने आप से उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसा सोचो, है ना। थ्री इडियट मूवी देखा ना, थ्री इडियट मूवी में आपने उनके किरदार को बहुत पसंद किया, है ना यार। मुझे समझ में नहीं आता है कि चलो उस जमाने में आप नहीं थे, भगत सिंह गांधी जी के जमाने में आप नहीं थे, वरना आप सपोर्ट करते उनको। लेकिन आज आप जिंदा हो और गलत के खिलाफ यदि विरोध नहीं कर पा रहे हो तो आप समझो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ना बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाली हैं। ठीक है। बहुत बड़ी समस्या में। काफी चीजें हैं, हम छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं आज। किसी को मेरी बातें अगर चुभे तो प्लीज आप एग्जिट हो जाना यार। ठीक है। लेकिन बातें तो चुभने ही वाली है। ठीक है। क्या हुआ एक बार कि सरकार बदली, और जब सरकार बदली तो एक नए विदेश मंत्री अपने दफ्तर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं। उनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। कमरे में जब प्रवेश करते हैं वो, तो उनकी नजर दीवार पर पड़ती है। उनकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। ध्यान से मेरी बात समझना। उनकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। दीवार में उन्हें कुछ कमी सा लग रहा था कि इस दीवार से कुछ तो गायब है। इस दीवार से कुछ तो ऐसा है जो पहले था अब नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि यहां एक तस्वीर हुआ करती थी, वह कहां गई। अधिकारी को उन्हें बुलाया, अधिकारी से पूछा कि यहां पे इस दीवार पे एक तस्वीर हुआ करती थी, वो तस्वीर कहां गई। अधिकारी सकपका गया, मतलब अधिकारी के फेस पे सन्नाटा सा हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कुछ भी आप समझो। अधिकारी सकपका गया और धीरे से क्या बोलता है, धीरे से उन्होंने बोला कि सर, जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर थी, हमें लगा कि सरकार बदल गई है इसलिए हमने हटा दिया। सोचो आप। ठीक है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा हो गया। कुछ पल में कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा सा हो गया। फिर अटल जी क्या बोलते हैं, अटल जी का तथ्य रहता है, अटल जी कहते हैं मतभेद अपनी जगह है, लेकिन नेहरू जी इस देश की धरोहर है। ठीक है। बात को समझना। तस्वीर तुरंत वापस लाइए और वापस लाके तुरंत उसी जगह पे तस्वीर को तुरंत लगाइए। शाम तक नेहरू जी की तस्वीर फिर से उसी स्थान पर लगा दी जाती है। ठीक है। अटल जी ने उस दिन हमें क्या सिखाया, आप ये चीज समझो। अटल जी का वो तत्व, ऐसा कहना हमें शिक्षा देता है कि विरोध विचारों से हो सकता है। विरोध हमारा विचारों से हो सकता है, इतिहास से नहीं हो सकता। मेरी बात, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने समझ लिया होगा। एक तथ्य आपको और याद आ रहा होगा कि हिटलर ने क्या कहा था। हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ो कि वो सांस लेने को भी, मतलब सांस यदि ले रही है तो सांस लेने को ही वो इसका विकास समझने लगे। ठीक है। आज हमारे देश का हाल सेम वैसा ही है। हमारे देश का हाल सेम वैसा ही है। मैं कहता हूं चलो सोनम वांगचुक गलत है, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं सोनम वांगचुक चलो गलत है, ध्रुव राठी गलत है, चलो मैं उनको भी बोल देता हूं भाई। रवीश कुमार गलत है, नीरज चोपड़ा गलत है, राहुल गांधी भी गलत है, अखिलेश यादव भी चलो मैं मान लेता हूं कि गलत है।
ममता बनर्जी भी गलत है, एसएससी के छात्र भी गलत हैं, उनको क्यों छोड़े भाई, उनको भी ले लेते हैं। चलो, एसएससी के छात्र भी गलत हैं, प्रदर्शन करने वाले किसान गलत हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल सही है भाई। ठीक है, इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो उनके मंत्रिमंडल में हैं या वो स्वयं केवल वही सही है भाई। तब हमें क्या समझ लेना चाहिए, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र नहीं बल्कि एक विचार का शासन चल रहा है। ये चीज आप समझो, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, कुछ मेरे बहुत प्रेमी लोग हैं, उनके लिए कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि भाजपा का जो मंत्रिमंडल है ना भाई, भाजपा का मंत्रिमंडल, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डाटा मेरे पास है, कुछ डाटा कलेक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा के जो भ्रष्ट मंत्री है ना, वो जनता का पैसा उन्होंने कैसे कैसे खाया है। कुछ चीजें समझ लो, हो सकता है मैं गलत हूं, आप अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। पर मेरे हिसाब से मैं जितना राजनीति को जानता हूं, जितना मैं जुड़ा हूं या जितना मैंने स्टडी किया, उसके हिसाब से मैं बता दूं। नितिन गडकरी जी आपको पता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। सड़क घोटाले पे 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों है, क्यों, कैसे है, कारण क्या है, मैं बता देता हूं कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ओवरकास्टिंग, घटिया निर्माण और मिनी भगत के इनके ऊपर आरोप है, ठीक है। ऐसे अश्विनी वैष्णव जी हमारे हैं जो रेल मंत्री हैं, उन सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, उनके ऊपर रेल प्रोजेक्ट घोटाला है 20,000 करोड़ का। ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर विमानन मंत्री हैं, उनके खिलाफ एयरपोर्ट घोटाला है 8,000 करोड़ का। ऐसे ही पीयूष गोयल जी हैं, कोयला और बिजली घोटाला, उनके 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला, प्लस उससे ज्यादा। धर्मेंद्र प्रधान जी को आप देख ही रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला, नीट, यूजीसी नीट और बहुत सी चीजें हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों में फंडिंग, भ्रष्टाचार के आरोप भी इनके खिलाफ है। मनसुख मंडाविया जी के ऊपर दवाइयां और वैक्सीनों का घोटाला 3,000 करोड़ का। प्रहलाद जोशी कोयला आवंटन योजना में 15,000 करोड़। किरण रिजिजू जो कि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, भूमि और निर्माण घोटाला 1,200 करोड़। और भूपेंद्र यादव पर्यावरण मजदूरी घोटाला है उनके ऊपर 25,000 करोड़ का, 2,500 करोड़ का। तो ये सारा का सारा घोटाला समझो। अब मैं क्या ही कह दूं, बीजेपी की जितने भी मंत्रीगण हैं, जो भी हैं, आपको सभी का पता है कि किस व्यक्ति की छवि कैसी है, ठीक है, और कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से राजनीति पे सक्रिय है और किस प्रकार से है। कारण सभी लोगों को पता है। मैंने कुछ लोगों का चिट्ठा बताया, बाकी चिट्ठे की बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। कभी सोचा है कि एक सांसद, एक मंत्री को आप 40 गार्ड देते हो, 40 गार्ड बंदूकधारी, लेकिन वहीं उसी भारत में 40 बच्चों को आप एक शिक्षक नहीं दे सकते हो। 40 बच्चों को आप एक शिक्षक नहीं दे सकते हो और आप बात करते हो कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, बात थोड़ा सा चुभाना उसको, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल में क्या किया, तो उन्हें आपको क्या बताना है, एक चीज ध्यान से समझना। उन्हें बताना है कि 80,000 स्कूलें बंद करवाया उन्होंने, 65 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल को 100 रुपए लीटर के पार पहुंचा दिया, 400 रुपए एलपीजी सिलेंडर, घर का हमारे सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर को 1,000 रुपए के पार पहुंचा दिया। हमारी करेंसी की हालत आप देख ही रहे हैं, लगातार $1.96 तक पहुंच चुका है, ठीक है, जिससे देश पर 55 लाख रुपए का कर्ज था पहले, मोदी सरकार आने के पहले 55 लाख करोड़ रुपए का। वही कर्ज आज बढ़कर कितना हो गया है, 305 लाख करोड़ रुपए। आप सोचो कितने गुना लाख, है ना, कितने गुना कर्ज बढ़ा हर व्यक्ति पर भाई। जिन पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जाते हैं उन्हें मुख्यमंत्री या कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। सिंपल सा, आप समझ रहे हो, सारी चीजें आप जान रहे हो। रोजगार ना देना पड़े इसलिए
रील बनाने को रोजगार घोषित कर देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब रही कुछ कुछ मतलब अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर मैंने मिस किया है तो आप उसे ऐड कर लेना। एक आध दो चीजें कुछ और मेरे मन में है यार, काफी बोलने के लिए मैं, हालांकि इन चीजों से मैं बचता हूं, है ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजें मैं बोलूं, पर लगातार आज मैंने रील देखा और सोनम वांगचुक जी के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा, मेरी आत्मा मुझसे मतलब ऐसा लगा यार कि वास्तव में देश का युवा सो रहा भाई, देश का युवा वास्तव में सो रहा है यार। जैसे अर्थी पे मरी हुई एक लाश, अर्थी पे लेटी हुई एक बॉडी रहती है ना, भारत की स्थिति सेम वैसी हो चुकी है। सारी चीजें आप लोगों के लिए सही चल रही हैं यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इसीलिए आप ना तो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हो, ना तो समर्थन कर रहे हो, और ना गलत चीजों का विरोध कर रहे हो। ऐसा करो कि देश का नाम अयोध्या रख लो, देश का नाम अयोध्या रख लो, मोदी जी का नाम राम रख लो, सीधी सी बात, ठीक है, मोदी जी का नाम आप राम रख लो, स्मृति ईरानी जी को सीता बना दिया जाए, बना दो भाई, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छी विचारधारा है आप सभी के। योगी जी को लक्ष्मण जी बना दो, देख रहे हो ना आज्ञा का पालन, योगी जी को लक्ष्मण जी बना दो, और अमित शाह जी को हनुमान बना दो। बचे कुछ लोग क्या करेंगे, तो जो बचे कुछ हमारे अंधभक्त हैं उन्हें क्या बना दो, बानर सेना बना दो, लो जी हो गया विकास। सारी चीजें चर्चाएं होती है कि एक इस्तीफे से क्या होगा। सोचो सोनम वांगचुक जी की मांग है, एक पार्टी चलो उनके साथ है, कांग्रेस जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं किसी ने आप किसी को बोलता है कि पार्टी का समर्थन करो, यार व्यक्ति का समर्थन करो, सच्चाई का समर्थन करना सीखो। अगर सही हो तो ऑलवेज सही ही बन के रहो, सही जीना सीखो, ठीक है। तलबे चाटने से काम नहीं चलता है, तलबे चाटने से काम नहीं चलता है। यदि पढ़े लिखे हो प्रश्न करो, क्वेश्चन करो, वरना आपके अनपढ़ होने पे फिर कोई वाली बात नहीं थी कि आप अनपढ़ ही रहते ना तो ज्यादा सही था। वे कहते हैं कि एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा, कई लोगों का ऐसा प्रश्न है, कहते भी हैं कि एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा। मैं कहता हूं शायद कुछ नहीं, पर इतना तो बदलेगा कि सत्ता को याद रहेगा, कुर्सी जनता से बड़ी नहीं होती, जो कुर्सी है वो जनता से बड़ी नहीं होती। इस्तीफा कोई क्रांति नहीं है भाई, एक चीज आप समझो, इस्तीफा लेना कोई क्रांति नहीं है, बस वो एक जवाबदेही की पहली पीढ़ी है कि हाँ आपसे गलत हुआ है, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे गलत हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा चूक हो रही है। बात को समझो आप मेरे, जिस दिन गलती स्वीकारने का साहस मर जाता है उस दिन लोकतंत्र की आत्मा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, ठीक है। क्रांति सिर्फ सिंहासन बदलने से नहीं है, वर्तमान की जो कंडीशन है वो सिंहासन बदलने से नहीं है, सिंहासन को जवाबदेह बनाने से जन्म लेती है, ऐसा समझो। यदि गलती हुई है तो उसे बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए कि हां गलती हुई है। यदि जनता खुश नहीं है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि अब भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 10 लाख का सूट पहनकर भी यदि आप देश नहीं चला पा रहे हैं तो एक बार इंदिरा जी की साड़ी पहनकर देख लीजिए, शायद काम बन जाए आपका। बहुत सी चीजें हैं, मन में बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश का युवा अपने अधिकारों को समझे, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रश्नों को जन्म दे, क्वेश्चन करे सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से क्वेश्चन करे, सोनम वांगचुक का समर्थन कीजिए, वो हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज और, आपने सुना होगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया था पहले, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है जिस प्रकार की सरकार है, कि भगत सिंह ने जो है तो असेंबली में बम क्यों फेंका था, आपको पता है? भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका था? क्यों? बहरों को सुनाने के लिए, और बहरे अक्सर कहां बैठते हैं? असेंबली में, ठीक है। कई चीजें हैं यार, देखो समझना तो पड़ेगा। गुलाम भारत में लोग भले अनपढ़ थे मगर गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे,
ठीक है, लोग अनपढ़ थे, पर गांधी जी जैसा बोलते थे ना, गांधी जी के कंधे से कंधा मिला के चलते थे। आजाद भारत में लोग शिक्षित तो बहुत हैं, पर सोनम वांगचुक का साथ देने से कतराते हैं भाई। मैंने देखा, लगातार देख रहा हूं 20 दिनों से। ठीक है, क्या शिक्षा का अर्थ सिर्फ निजी तरक्की तक शामिल है क्या? मुझे एक चीज बता देना, यह समाज के प्रति कुछ कर्ज भी अदा करना होता है। शिक्षा का मतलब वो अकेला मुसाफिर अपनी मसाल जलाए खड़ा है, हम तमाशबीन बनकर दूर खड़े होकर सब नजारा देख रहे हैं। प्लीज सभी से मेरा निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, यदि प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। जहां से हैं वहां से उसका समर्थन कर सकते हैं, समर्थन कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी किसी बात से यदि आपको मेरी शब्दों से कुछ ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे मन में जो भी बातें थी मैंने सारी की सारी बातें आपके सामने शेयर किया। थैंक यू सो मच।